नमस्कार, स्वागत है आपका सन्मार्ग लाइव में। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। अंततः आज वो दिन आ गया जो कि परिणाम का दिन था, जिसका कि इंतजार लोग कई दिनों से कर रहे थे कि आखिर 2019 लोकसभा चुनाव में कौन होगा पीएम, कौन जीतेगा, कौन पार्टियां को कितनी सीटें आएंगी। लेकिन चुनाव हुआ, 1.5 महीने तक चुनाव चल रहा था, 7 चरणों में चुनाव हुआ और अंततः एनडीए सरकार को एक अच्छा बहुमत, जो कि एग्जिट पोल में अंदाजा भी लगाया जा रहा था, और कहीं ना कहीं खड़ी उतरी है। फिर से एक बार देश ने मोदी जी के हाथ में बागडोर संभालने की मौका दिया है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम झारखंड के 14 लोकसभा सीट पर जानकारी के लिए हम अपने वरिष्ठ सहयोगी संजय सर से जानेंगे। सर, जिस तरह का चुनाव का आज परिणाम रहा, इससे क्या लगता है? इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक मोदी जी की सुनामी है और जो भी वोट मिले हैं, मत मिला है, मोदी को देख करके मिला है। अब तो ऐसा लग रहा है, क्या ये सच भी दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। सीधे सीधे नज़र आ रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी। जिसने भी वोट दिया, चाहे पलामू से बीडे राम जीते या चतरा से सुनील सिंह जीते या फिर दुमका से झारखंड आंदोलनकारी शिबू सोरेन को हराने का काम किया सुनील सोरेन ने, वो सब जहाँ भी वोट मिले हैं, मोदी को वोट मिले हैं। और एक देश के लिए भी अच्छी बात है, खुशी की बात है कि सशक्त और मजबूत एक बहुमत दल वाली पार्टी को जनता ने वोट दिया है। अब मोदी जी की बारी है कि वो अपने जितने नए वादे किए हैं उनको पूरा करें, क्योंकि सच्चाई के कठोर धरातल पर इस बार उतरना मोदी जी के लिए भी जरूरी होगा। तो कहीं ना कहीं सर का कहना है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी ने जितना मेहनत किया, चाहे वो रोड शो की बात हो, उनको देखकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए लोग, उनके कार्य से भी प्रभावित हुए और एक बार फिर से उन्हें मौका देने के लिए कोशिश तो जरूर किया है लोगों ने। और भी हम अपने न्यूज़ रूम चलेंगे और वरिष्ठ अपने संवाददाताओं से जानेंगे कि आज जो रुझान रहा है, अंततः वो दिन आ गया। रूपम हमारी वरिष्ठ सहयोगी हैं, भाजपा देखती हैं, कैसा जश्न वहां मनाया जा रहा था भाजपा पार्टी? कौशल, मैं बता दूं कि मैं आज सुबह से ही बीजेपी कार्यालय में थी और जैसे जैसे रुझानें आ रही थी वैसे से वहाँ के कार्यकर्ता के चेहरे पे खुशी थी और वो लोग जश्न मना रहे थे। ऐसा लग रहा था कि होली या फिर रामनवमी का त्यौहार आ गया। वो बम फटाके भी फोड़े जा रहे थे, अबीर गुलाल भी खेली जा रही थी और डिस्को गाने के द्वारा मोदी जी के गाने लगाए गए थे और उस पर लोग थिरक भी रहे थे। और सुरक्षा की भी पुख्ता इंतजाम की गई थी ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। चप्पे चप्पे पे सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हाँ जी, शाम में मुख्यमंत्री जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके चेहरे पे भी खुशी थी क्योंकि उनका था कि 14 की 14 सीट अब की बार मोदी सरकार की। उनके कहना भी सत्य निकला और मोदी सरकार अब देश में फिर एक बार पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे संवाददाता का कहना है कि फिर से एक बार मोदी जी को मौका देना चाह रही है देश, और अच्छा प्रदर्शन कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र के लिए अच्छा साबित होता है। हम अपने संवाददाता मनीष से जानना चाहेंगे, क्योंकि ये स्ट्रांग रूम में वहां पर देख रहे थे और जिस तरह की काउंटिंग वहां चल रही थी, सुबह से ये अटकलें तेज लगाई जा रही थी कि क्या होगा क्या होगा। तो फाइनली रिजल्ट सामने है, 2,85,000 से संजय सेठ जीत चुके हैं। क्या मान रहे हैं, कैसा रहा आज का दिन? देखिए कौशल, हम तो स्ट्रांग रूम में सुबह 8 बजे से गए थे। सुरक्षा का दृष्टि से गए तो कड़े इंतजाम थे, वहाँ लग रहा था कि आज काउंटिंग हो रही है। लेकिन जहाँ तक बात की जो कांग्रेस की बात बताई जाए तो शुरू से उनको एग्जिट पोल का रुझान तो पता ही था। उनकी जो कार्यकर्ता है वो कम नजर आए वहाँ पे, लेकिन बीजेपी में वही जोश उत्साह था पहले जो था, आज भी उनके कार्यकर्ता वहाँ पे बैठे थे, वो बार बार पल पल की जानकारी ले रहे थे और उत्साह में थे। और जैसे रुझान भी आने लगा तो करीब फर्स्ट बार में आया तो 14,000 वोट से संजय सेठ आगे चल रहे थे और सेकेंड थर्ड ऐसे आते रहा तो करीब अभी तब अंततः संजय सेठ की अगर जीत की बोला जाए कम से कम 2,52,000 से जीत हुई है। और एक दिलचस्प बात हम आपको बताना चाहते हैं कि उसके साथ आजसू भी मजे ले रही थी और जदयू भी तो अपने यहाँ पे फिरालाल चौक में अपने बम पटाखे फोड़े जा रहे थे। और यहाँ अब लग रहा है कि झारखंड में भी एनडीए मजबूत तो हुई है। यहाँ पे एक पर्सनली मैं सवाल करना चाहूंगा मनीष साहब से, क्योंकि आजसू की जीत हुई है, कहीं ना कहीं जेवीएम और जेएमएम के लिए खतरे की घंटी हो सकती है? नहीं, अब बिल्कुल कह सकते हैं। जेबीएम जो कहा जाता है पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बाबूलाल, उनकी हार यह दर्शाता है कि वो जनता से अभी तक एकटक नहीं हुए, जनता से रूबरू नहीं आते। वो पहले दुमका से भी चुनाव लड़ चुके हैं विधायक के रूप में, अभी वो कोडरमा गए थे। कोडरमा में वही लहर था, मोदी लहर था, जो अन्नपूर्णा देवी ने उन्हें बहुत जोरदार पटकनी दी है कि जो देखने लायक है कि अब उनको सोचना पड़ेगा कि आखिर चुनाव में फिर अगर उनको चुनाव लड़ना पड़े तो
कैसे तैयारी किया जाए? क्या महागठबंधन कि जो बना लिए चौकरी बनने से नहीं होता, आप जनता के बीच आपको जाना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि चुनाव कैसे लड़े। और कांग्रेस की बात की जाए तो आप झारखंड में तो उनकी स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। एक सीट है उनकी चाईबासा, वहाँ पे जीत चुके हैं और अभी खुट्टी में थोड़ा सा असर है। और जेएमएम की बात करें तो एक राजमहल उनकी जीत मान सकते हैं कि आप वहाँ पे जीतने वाली है। बस इतना रहा। तो कहीं ना कहीं शिबू सोरेन की हार भी दुमका से काफी ज्यादा असर पड़ा है इसे महागठबंधन पे। तो आपने देखा आज अंततः यह चुनावी का समर समाप्त हुआ और परिणाम आपके सामने है। फाइनली एक बार फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पिछली बार की बहुमत से ज्यादा अपार बहुमत से लोगों ने विश्वास किया है, भरोसा जताया है। अपने न्यूज रूम से अपने कैमरा सहयोगी दीपक के साथ सनमार्ग लाइव के लिए कौशल कुमार, रांची।